नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नीरज और बजरंग को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर के गरीबों और कामगारों को सशक्त करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा के विभिन्न शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। भारत ने 13 वर्ष बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरी बार 87.58 मीटर तथा तीसरी बार 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। इस जीत पर नीरज के माता-पिता, रिश्तेदारों और हरियाणा के पानीपत वासियों ने उनके घर के बाहर एकत्रित होकर खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नीरज को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजरंग पुनिया को ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करने पर बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय कुश्ती के लिए ये एक विशेष पल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पहलवान बजरंग पुनिया को कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि पुनिया ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दृढ़ संकल्प और विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र को उनकी जीत पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग पुनिया को बधाई देते हुए एक ट्वीट में कहा कि टोक्यो ओलंपिक से ये खुशी भरी खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंग पुनिया की इस जीत से हर भारतीय खुशी और गर्व महसूस कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पुनिया को ओलंपिक में पदक जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि इस समय भारत की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मंत्री ने कहा कि उन्हें बजरंग पुनिया पर गर्व है और उन्हें पुनिया का शानदार प्रदर्शन वाला मैच देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजरंग पुनिया को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए की नकद राशि, सरकारी नौकरी और राज्य खेल नीति के अनुसार 50% लागत पर हुड्डा भूखंड देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले छठे एथलीट बन गए हैं। उधर भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने से बहुत ही कम फर्क से चूक गई। अदिति महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले मुकाबले के चौथे और अंतिम चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे स्थान पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में गरीबों और कामगारों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, गरीबों के लिए भोजन और रोजगार पहले दिन से ही मुख्य चिंताएं रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में रोजी रोटी के संकट काल में लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए पिछले 1 साल में कई कदम उठाए गए हैं और लगातार उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अगर सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर तेजी से पहुंच रही हैं और लागू की जा रही हैं तो ये सरकार के कामकाज के तरीके में बदलाव से ही संभव हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि देश में गांवों, गरीबों और कबीलों के सशक्तिकरण के लिए एक और अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य
हमारे हस्तशिल्प, हथकरघा और बुनकरों की कला को प्रोत्साहित करना है। इसी भावना से आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। इससे 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी जा सकेगी। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के नेतृत्व में पलवल जिले के हथीन में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर हथीन से विधायक प्रवीण डागर, पलवल से विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष जगदीश नायर विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता व वंदे मातरम का जय घोष करते हुए पैदल मार्च किया। देश की आज़ादी में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के सम्मान में आज भिवानी में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के तहत लाला लाजपत राय चौक, शहीद स्मारक और महाराणा प्रताप चौक तक सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व जन स्वास्थ्य मंत्री एवं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से अवगत कराना बेहद जरूरी है। गुरुग्राम में भी आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अगले 3 वर्षों में हथकरघा वस्तुओं के निर्यात और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगले 3 वर्षों में हथकरघा क्षेत्र की उत्पादन क्षमता मौजूदा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज पानीपत के बुनकर सेवा केंद्र में उत्तर भारत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हथकरघा को उद्योग बनाकर युवाओं को स्वावलंबी बनाने का सपना देखा था। बीते कुछ वर्षों में बुनकरों में एक नई उम्मीद जगी है और इस उम्मीद का ही नतीजा है कि आज भारत के हथकरघा उत्पाद वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई करने वाले किसानों के लिए खास योजना तैयार की है। इससे जहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से किसान कम पानी में फसलों का अधिक उत्पादन कर सकते हैं, वहीं पानी की बचत के साथ साथ फसलों की सिंचाई पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर किसान पंजीकरण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई व काडा के मुख्य अभियंता विजेंद्र सिंह नारा ने बताया कि मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा में आज 740 स्थानों पर 1,20,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 1,27,20,000 नागरिकों का टीकाकरण किया गया है। फरीदाबाद जिले में आज 16,450 लोगों को ये वैक्सीन दी गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हरियाणा राज्य के सभी जिलों में निकाली गई आज़ादी का अमृत महोत्सव राजकीय रंग यात्रा आज पलवल पहुंची। इस दौरान आज राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धतीर में लगभग 200 विद्यार्थियों को आज़ादी का महत्व, महापुरुषों की कुर्बानी, पौधारोपण, जल संरक्षण व रक्तदान के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुति देकर संदेश दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नीरज और बजरंग को बधाई दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।